आज यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैमल्स में इस रेप्लिकेशन को स्टडी किया गया था, तो कुछ बातें करते हैं रेप्लिकेशन के बारे में। हम लोग सेल साइकिल में तो सब जानते ही हैं कि रेप्लिकेशन जो है वो इस फेज का ही देन है। इस फेज में ही रेप्लिकेशन होता है। हेडिंग हो गया डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। अब यहाँ यूकैरियोट्स में भी इस फेज में होता है। सेल साइकिल को हम देखें ऐसे, ठीक है, तो सामान्यतः हम एक टिपिकल सेल साइकिल को 4 फेज में बांटते हैं। ठीक है, आप सब लोग पढ़े ही होंगे इसके बारे में। पहला होता है गैप 1 फेज, फिर एस फेज, गैप 2 फेज और एम फेज। ये 4 फेज में सेल को बांटा जाता है, टिपिकल है ये। अब एस फेज का मतलब क्या हुआ? एस फेज कब शुरू और कब खत्म? अगर ये बात कहें तो जब डीएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड खुलता है और उसके साथ बेस पेयरिंग होता है, मतलब हम ऐसे एक डायग्राम दिखा, पहला जो बेस पेयरिंग हुआ हम लोग बोलते हैं एस फेज शुरू हो गया। और एंड कब होता है? जैसे ही लास्ट बेस पेयर हो गया और 2 डीएनए बन गए, जैसे ही 2 डीएनए बना हम लोग कहते हैं कि ये काम हो गया। और बीच में क्या होता है? ये प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, बीच में ये प्रोसेस चल रहा है। दिस इज द अप्रोच, ये अप्रोच है, ये अप्रोच है, ये अप्रोच है रेप्लिकेशन। बट ये रेप्लिकेशन शुरू होने से पहले तैयारी करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे सब्जी बनाना हो, उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सब सारी तैयारियां करने को पड़ती है। सब्जी लाना, धोना, काटना, नमक, मसाला, तेल, बर्तन बासन, गैस वैस, सब एवरीथिंग एवरीथिंग वी हैव टू डू इट फर्स्ट। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम गैस का चूल्हा पर कढ़ाई चढ़ा के और तब सब्जी खरीदने जाएंगे। तो रेप्लिकेशन भी कुछ इसी फॉर्मेट में होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि रेप्लिकेशन शुरू होने से पहले रेप्लिकेशन की तैयारी होती है। वो तैयारी जो है वह किस फेज में होगी? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो एस फेज में नहीं होता है। वो जो तैयारी होती है वह होता है जीवन फेज में। ठीक है ना? ये वो जगह है जहां पर सेल जीवन से एस फेज की ओर तैयारी करता है। ठीक है, तो इस फेज में जो काम हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, प्री आरसी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये प्री आरसी जो है वो जीवन फेज में, और इसके बाद जैसे ही रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है ये हो जाता है एस फेज। तो जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स है वह इसी गैप में बनता है। इसी गैप में तैयारी, जब सब्जी काटना, गैस चूल्हा की, तो यहाँ प्री आरसी होता है। अब जो प्री आरसी हम लोग बोलते हैं प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में होता है। ठीक है ना? अगर प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है तो हमें यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर हमें समझने का मौका मिलता है। पहला, रेप्लिकेटर सिलेक्शन। रेप्लिकेटर सिलेक्शन का मतलब हो गया है कि डीएनए के किस हिस्से से रेप्लिकेशन शुरू करना है। ये डीएनए है, और हम सब जानते हैं कि यूकैरियोट्स में कई जो होते हैं वो इसके नोड होते हैं जहां पर कि डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो सकता है।
यहाँ पर भी शुरू हो सकता है, यहाँ पर भी शुरू हो सकता है, यहाँ पर भी शुरू हो सकता है, यहाँ पर भी शुरू हो सकता है। मतलब कि मल्टीपल ओरी होता है, ये सारे ओरी हैं। ओरी से हम लोग कह रहे हैं, ओरिजिन पॉइंट, ये सारे ओरी हैं। तो अगर इतने सारे जगह से खुल सकता है ये, तो हमें चुनना है, मतलब डीएनए सिस्टम को चुनना है कि हम कहाँ से शुरू। जो सबसे पहला काम ये करता है, वो करता है कि रेप्लिकेटर कॉम्प्लेक्स को चुनता है कि कहाँ से ये काम शुरू हो। अब अगला जो स्टेटमेंट है सेकेंड वाला, इसमें क्या होता है भाई? तो सेकेंड स्टेटमेंट में है ओरिजिन एक्टिवेट, ओरिजिन एक्टिवेशन। ये दो काम प्री आरसी कॉम्प्लेक्स का होता है। पहला रेप्लिकेशन सिलेक्टर, ये रेप्लिकेशन कहां शुरू करेंगे। मान लो कि पिकअप हुआ कि नहीं यहां से शुरू करेंगे, इस जगह को सिलेक्ट किया गया तो सिलेक्ट हो गया। जैसे ये सिलेक्ट होगा तो बाकी जगह इनएक्टिवेट हो जाना चाहिए। और दूसरा है कि जो सिलेक्ट होने के बाद ओरिजिन को एक्टिवेट करना, मतलब ओरिजिन पॉइंट को हमें ओपन करना है। तो ओरिजिन पॉइंट को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्री आरसी कॉम्प्लेक्स, प्री आरसी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स में कौन कौन होंगे, कैसे ये सब काम होता है, इसी को हम लोग अभी पहले सीखने जा रहे हैं। बी रेडी फॉर दैट, अंडरस्टैंड दिस इवेंट्स, जस्ट सी। ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। क्या हो गया? ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर जो रेप्लिकेटर का हिस्सा है ना, उस हिस्सा को भी हम दिखाते हैं। ये जो रेड से मैंने कलर किया ना, ये है एक ओरिजिन पॉइंट, और यही जगह कहलाता है रेप्लिकेटर, मतलब कि यहां से रेप्लिकेशन शुरू हो सकता है। सो दिस इज, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप ये है कि रेप्लिकेटर को पहचानना है। तो पहचानने के लिए यहां पर जो सबसे पहला प्रोटीन आता है उसका नाम है ORC। हम ORC को एक डायग्राम से दिखाते हैं सब, बढ़िया रहेगा। ये हरी झंडी है तो हम इसको ग्रीन कलर से दिखाते हैं। चलो ये ORC, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। दिस इज कॉल्ड ORC। यहाँ ORC का मतलब होता है ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स होता है ORC। ORC अकेले काम नहीं कर सकता है, इसको ATP भी चाहिए। इसको ATP भी मिल गया। अब क्या होगा? अब होगा ये कि इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ये ORC जुड़ेगा। जस्ट सी इट, ठीक है। डायग्राम सब मेरे साथ बनाइए आराम से। और यहां पर आकर जुड़ गया। सो ORC बाइंड्स, और इस ORC के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो मतलब ATP आया और ADP निकला, एक फॉस्फेट जो है यहां पर आया। तो ये फॉस्फोराइल
ट्रांसफर का काम है। और ये घटना जो है, ये बैक्टीरिया में जैसे डीएनए ए होता है, सबको याद होगा, हम लोग लिखते हैं ओआरसी के बारे में, सिमिलर टू द बैक्टीरियल डीएनए ए, बैक्टीरियल डीएनए ए के ये समान है, उसी तरह का ये काम करता है। ये सभी किस फेज में हो रहा है? G1 फेज में, याद रखिए उसे। अब सपोर्टिंग प्रोटीन्स आते हैं। सपोर्टिंग प्रोटीन्स में दो प्रोटीन जो है, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल CDC6, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल CDC6 और दो मॉलिक्यूल CDT1, ये दोनों मॉलिक्यूल यहां पर आता है, ठीक है। अब दो मॉलिक्यूल CDC6 है भाई, ये CDC6 हो गया, और दो मॉलिक्यूल CDT1 है, CDT1 हो गया। यहां CDC6 का मतलब क्या है? सेल डिवीजन साइकिल, प्रोटीन 6, ओके। और CDT1 का मतलब क्या होता है? CDC1, यहां पर डिपेंडेंट, एक्चुअली 10 होता है, 10 डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्ट, मतलब प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्ट किसको कहते हैं हम लोग? प्रोटीन को कहते हैं। बहुत सारे साइंटिफिक टर्म होता है, तो वो एक ट्रांसक्रिप्ट है यहाँ पर CDT1। अब ये दोनों आकर जुड़ेगा, और इस प्रक्रिया में भी क्या चाहिए? ATP, बिना उसे काम ना हुई। अब ये जब दोनों आएगा, देखिए कैसे ये प्रोडक्ट तैयार होता है। जगह इसमें कम है नीचे, चलिए जो जगह कम है उससे हम लोग काम कर लेंगे। एक एक करके सब चीजों को हम लोग अरेंज करते हैं। ये रेप्लिकेटर होगी, और उसके बाद इसमें आया ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, वो यहाँ बाइंड किया। अब जो CDT1 है, वो CDC6, वो देखिए CDC6 एक यहाँ जुड़ा और एक इस स्ट्रैंड पर जुड़ा। कहने का मतलब है कि CDC6 जो है दोनों स्ट्रैंड पर जुड़ेगा। ठीक उसी तरह से CDT1 है, एक ऊपर वाला स्ट्रैंड पर जुड़ा और एक नीचे वाले स्ट्रैंड पर जुड़ा, ठीक है। तो ये है CDT1, यह है CDT6। अच्छा, CDT6 जो है उसको ATP चाहिए। ATP क्यों साइड लिखा गया? इसको चाहिए, इसको नहीं चाहिए। रिजल्ट क्या हुआ कि 6 के साथ एक फॉस्फेट जुड़ गया, और इसके साथ तो जुड़ा ही हुआ है फॉस्फेट। ये एक हो गया छोटा सा कॉम्प्लेक्स तैयार। देखिए अब क्या होता है। अब जो अंतिम स्टेज है, स्टेज आ रहे हैं। ये हो गया हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA, ये हो गया रेप्लिकेटर साइट, और इस रेप्लिकेटर साइट पर जो है इस रेप्लिकेटर साइट पर जो है ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पर आ गया। अब
CDC6, CDC6 को चलो हम डार्क कलर ही कर देते हैं। CDC6, 2 मॉलिक्यूल CDC6 और 2 मॉलिक्यूल CDT1। सबका जगह रहता है, ऐसा नहीं कि अपने मन से जुड़ता है, सबका लोकेशन फिक्स रहता है कि कहाँ जुड़ना है। CDC6 में फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और ORC में भी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो मिला जुला कर एक जो टर्म्स होता है वो डेवलप हो रहा है, ORC। ठीक है, ये हो गया 6, CDC6, CDT1। और ये जो स्टेज हम लोग देख रहे हैं, ये तो इसके बाद वाला स्टेज है। तीर का निशान दिए कि भाई इसके बाद का स्टेज है। और यहां पर क्या जुड़ गया? यहां पर जुड़ गया हेलिकेज। हेलिकेज का नाम है MCM227 हेलिकेज, ये नाम है हेलिकेज का। और प्रोकैरियोट्स में उसका नाम क्या होता है? DNA B हेलिकेज। यहां पर है MCM227 हेलिकेज। MCM ये सब रिसर्च से नाम लिया गया है। MCM का मतलब होता है मिनी क्रोमोसोम, ठीक है, मेंटेनेंस, मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस, MCM का फुल फॉर्म। अब ये जो हेलिकेज है, यह एकदम उसी प्रकार का हेलिकेज है जिसमें क्या होता है, 6 सब यूनिट्स होते हैं हेक्सामेरिक। ठीक है, ऐसे दो सब यूनिट्स जो हैं वो आकर जुड़ते हैं। एक इस स्ट्रैंड पर जुड़ जाएगा 6, और एक इस स्ट्रैंड पर 1 2 3 4 5 6। जैसे ही ये पूरा हो गया, सब जुड़ गया, दिस इज कॉल्ड प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। तो एक प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन स्टेप वाइज होता है। जैसे ये हो गया, अगला स्टेप क्या होता है उसमें भी चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब यहां से सब निकल जाएगा। क्या क्या निकल जाएगा देखते हैं। क्या निकल जाएगा? ORC निकल जाएगा, CD6 निकल जाएगा, CDT1। ये सब जो है बाहर निकल जाएगा। ओके, देखिए ORC निकल गया बाहर, CDC6 बाहर निकल गया, CDT1 बाहर निकल गया। आप देखें कि यहाँ कोई फॉस्फेट नहीं है। कहने का स्पष्ट मतलब है कि फॉस्फेट हटा और ये मतलब हट गया। यहाँ पर फॉस्फेट था, वो फॉस्फेट हट गया यहाँ से। यहाँ पर भी फॉस्फेट जुड़ा था 6 में, वो भी हट गया। हटते ये खुल गया। अब अब क्या बचा भाई? मुद्दे पर आते हैं। अब बचा हमारा अब हमारा बचा वही MCM हेलिकेज। ठीक है, नॉर्मली जो लैगिंग स्ट्रैंड है उस पर MCM हेलिकेज ज्यादातर काम करता है, लेकिन अभी तो टिपिकल डायग्राम है इसलिए हमने दोनों चीजों को लिया है। अब ये हो गया MCM227 हेलिकेज, और ये हेलिकेज अब रेडी है। अभी तक क्या है यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब हम इसको ऐसे बोलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ये इधर ओपन करना शुरू करेगा, और ये अगर करेगा तो इधर ओपन करना शुरू करेगा, और यहाँ मेल्टिंग शुरू हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा मेल्टिंग हो गया। मतलब जैसे ये पार्ट हुआ, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इंटरिंग इनटू द एस फेज। अब हम लोग एस फेज में इंटर कर रहे हैं। सो ये जो चीज है ना, दिस इज कॉल्ड प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स में कौन कौन था मेंबर?
प्री आरसी में वो था ORC, CDC6, 2 मॉलिक्यूल, ORC प्लस ATP, CDC6 plus 2 ATP, CDT1 and 2 molecule of MCM 227 हेलिकेज। ये सभी मेम्ब्रान जो है ना वो इस काम को करते हैं। अब मन में सवाल आएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ ORC, ओरिजिन रेप्लिकेटर कॉम्प्लेक्स का क्या काम है, व्हाट्स रोल। अगर ORC के बारे में बोलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एनालॉगस टू DNA ऑफ ई कोलाई में जो DNA काम करता था, DNA क्या काम करता था, ओरिजिन को पहचानता था, इसका भी काम वही है, ठीक है ना। ठीक है, रिकॉग्नाइजेस ओरिजिन, ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और ये भी क्या है, इट इज सेम थिंग, इट इज 5 AAA ATPase, इस परिवार से ORC बिलोंग करता है। दूसरा CDC6 एंड CDT1 दोनों को अगर लें तो दोनों का एक ही काम है, क्या है, हेलिकेज लोडिंग प्रोटीन। मतलब ये जब दोनों आएंगे तो ही हेलिकेज लोड होगा, तो दोनों हेलिकेज लोडर होता है। और MCM2 के बारे में तो जान ही रहे हैं, 227 के बारे में। तो आप गौर करें कि जब ये दोनों जुड़े हैं ना तभी हेलिकेज आ पाया है, सो इसलिए हेलिकेज लोडर कहलाते हैं। CDC6 एंड CDT1 बोथ आर हेलिकेज लोडर। कंक्लूडिंग लाइन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्री आरसी का क्या काम है। अब मैं यहां पर कुछ लिखता हूं पॉइंट्स, आप देखें। अनवाइंडिंग ऑफ DNA। दूसरा हम लिखते हैं पोजिशनिंग ऑफ DNA पॉलीमरेज। तीसरा हम लिखते हैं इनिशिएशन ऑफ replication when cell moves from G1 to S phase। ठीक है, अब इसमें से देखिए क्या प्री आरसी अनवाइंडिंग करता है, नहीं, क्योंकि इसका काम क्या है, DNA हेलिकेज को लोड करके इनिशिएट करना। तो DNA पॉलीमरेज से इसका कोई लेना देना नहीं है। इनिशिएशन बिल्कुल, ताकि G1 से सेल S फेज में जाए, ये काम होता है। सो बी वेयर, हमेशा सावधान रहें कि आप ना अनवाइंडिंग कर सकेंगे प्री आरसी में, ना DNA पॉलीमरेज का पोजिशनिंग कर पाएंगे। इसका एकमात्र काम होता है इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन करना बाय लोडिंग DNA हेलिकेज MCM27 हेलिकेज। और जैसे ये हेलिकेज लोड होता है सेल G1 से S फेज में चला जाता है।